स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी में। आपको हम बताते हैं निवेश करने के तरीके, अमीर कैसे बने। लेकिन आज से हम बी वेल्दी में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। आप कभी भी निवेश करने जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर बहुत फाइनर पॉइंट्स, बहुत छोटे शब्दों में लिखा होता है कि इसमें निवेश करने के टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। आज से आपको हम वो भी बताएंगे कि शर्तें वो क्या हैं जहाँ पर आप निवेश करने जा रहे हैं, ताकि आप सावधान हो जाएं। निवेश करने के पहले जान लें कि आप जिस भी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं वहाँ पर उसके टर्म्स कंडीशन क्या हैं, ताकि आपको बाद में कभी अफसोस ना हो कि मुझे ये तो पता ही नहीं था, मैंने क्या कर लिया। तो आज हम बात करेंगे इस शर्तें लागू सावधान सेगमेंट में सबसे पहले ELSS की, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पर हम निवेश क्यों करते हैं? यहाँ पर हम निवेश करते हैं, एक तो आपका पैसा थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़े, और दूसरा इसलिए कि यहाँ टैक्स बचाने का प्रावधान है ATC के तहत। तो इसमें क्या होता है, 3 साल का लॉक इन होता है। हमें क्या लगता है कि हमने निवेश शुरू किया और हमें 3 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे। और इसमें निवेश करने के तरीके क्या होते हैं? 2, एक SIP और एक लमसम। यहाँ पर लेकिन जो शर्त है वो क्या है, आइए देखते हैं। आपने SIP शुरू की है, ये मान ली 2019 चल रहा है, महीना है ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसमें आपने पहली SIP की इस मंथ में, ये कब इसका लॉक इन होगा? एक साल, 2 साल, 3 साल। ये जो SIP है, ये जो रकम, ये आपकी लॉक्ड इन है 2022 इसी महीने में। दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और चौथी SIP की जो रकम है वो भी यहाँ पर इसका लॉक इन पूरा हो रहा है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपने इस महीने से लेकर 2019 में चौथे महीने में आपकी जो SIP है वो भी यहाँ पर लॉक इन ख़त्म हो रहा है इस महीने में, तो ऐसा नहीं है। चौथे महीने की जो SIP है वो आपका, उसका लॉक इन जो ख़त्म होगा वो यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। आपने SIP शुरू की है 2019 में, आपने की 2 साल की SIP, मान लीजिए 20 और 21 तक, ठीक है। ये आपके SIP का ड्यूरेशन है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो SIP है वो उसका लॉक इन जो है वो कब ख़त्म हो जाएगा? 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 2022 में आपका लॉक इन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। आपके दिमाग में यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2019 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2022 में आपका लॉक इन ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2021 का है उसका जो लॉक इन है वो ख़त्म होगा 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24। तो आप जो पैसे निकाल पाएंगे वो 2021 की जो SIP है उसके पैसे 2024 में आप निकाल पाएंगे, 2022 में नहीं। तो ELSS में ये शर्तें हैं जिसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से ELSS में जो लॉक इन है वो काम करता है, ठीक है। 2019, ठीक है, मार्च आपने SIP की, ये कब इसका लॉक इन ख़त्म होगा? 2020 मार्च नहीं, 2021 मार्च में भी नहीं, ये ख़त्म होगा 2022 मार्च में पूरा होगा। तो इसका किया हुआ SIP पैसे निकाल पाएंगे आप 2022 मार्च में। आपने इसी में 2019 में, मान लीजिए आपने अप्रैल में किया है, तो अप्रैल आपका जो लॉक इन ख़त्म होगा वो यहाँ होगा अप्रैल में, 2022 अप्रैल में। तो एक ही साल के अलग अलग महीने में जो आपने SIP की रकम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश की है वो अलग अलग महीने में 3 साल के बाद तब उनका लॉक इन ख़त्म होता है। और यही आपने 2019 से
21 तक भी अगर आपने हर महीने SIP की है तो उसका जो शर्त है वो ये कहता है कि हर SIP की रकम 21 से 22, 23, 24, अब ये 2024 के हर अलग अलग महीने में मैच्योर होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप 19 की रकम तो 22 में निकाल लेंगे, 21 की 24, तो आप कभी भी किसी एक साल में पूरी रकम अगर आपको अपनी SIP की है अगर ELSS में, और आप चाहते हैं कि किसी एक साल में 3 साल के बाद ही निकाल ली पूरी की पूरी रकम, तो आप वो पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पार्ट हमेशा आपका लॉक्ड इन पीरियड में है। तो अगर आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में SIP की है 3 साल के लिए, तो आपको जो पूरा पैसा है, पूरा का पूरा पैसा अगर विड्रॉ करना है तो ध्यान दीजिए ये शर्त है, वो 3 साल के बाद नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा कम से कम 6 साल के बाद। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये है बी वेल्दी का नया सेगमेंट, सावधान शर्तें लागू। हर निवेश में के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई होती हैं, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप निवेश के पहले सावधान हो जाएं और निवेश करने के बाद कभी भी आपको अफसोस ना हो। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र में।